ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया कि देवदासियों के लिए अब अपने बच्चों के बाप का नाम जाहिर करना लाजमी नहीं। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस हवाले से सिफारिश की थी, जिसे कर्नाटक हुकूमत ने कबूल कर लिया। हुकूक तहफ़्फ़ुज़ कमीशन ने फैसला किया है कि बच्चों के लिए माँ का नाम ही काफ़ी है और स्कूल में दाखिला, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज़ात के लिए सिर्फ माँ का नाम पूछे जाने का फ़ैसला किया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कर्नाटक में देवदासी ख़वातीन के यहाँ तकरीबन 45,000 बच्चे पैदा होते हैं। कमीशन को हुक्काम की जानिब से वालिद के नाम पर हरासा करने, ज़बरदस्ती करने और दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की शिकायत मौसूल हुई थी। अब देवदासी ख़वातीन के बच्चों के लिए बाप का नाम जाहिर करना इख्तियारी कर दिया गया है। नाज़रीन, इधर शराबबंदी वाले बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला जारी है। 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान ज़िले से भी 5 अमवात की खबरें आई हैं। इस सिलसिले में आज बेगूसराय में भी एक वाक़या सामने पेश आया, जिसमें अहले खाना के ज़रिए जहरीली शराब पीने से एक नौजवान की मौत की बात कही जा रही है। वहीं दूसरे नौजवान की हालत संगीन बनी हुई है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इसका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में किया जाए। मामला तगड़ा थाना इलाके के पुरानी बाजार रोड 24 का बताया जा रहा है। नाज़रीन, इधर सेंट्रल दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके में एमसीडी के स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ने वाली लड़की को पहले कट्टर मारने, पहली मंजिल से नीचे फेंकने के मुलजिम टीचर गीता देशवाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि मुलजिम टीचर से पूछगछ की जा रही। स्कूल का मायना क्या है, बच्ची को टीचर ने लटकाया था, उसके साथ कुछ और लोगों पर भी हमला किया गया था। सीपी श्वेता चौहान डीसीपी सेंट्रल दिल्ली ने कहा कि सरकारी स्कूल 5वीं जमात तक है। यहाँ एक उस्ताद बच्चों के साथ मारपीट कर रही थी। इसने बच्चों के कमरे को ताला लगा दिया था, बच्चों की बोतलें तोड़ दी, लड़की पर खैंची से हमला किया गया, पहली मंजिल से नीचे गिराया। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची थी। ये जुल्म व सितम किया है एक टीचर ने। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को बर्खास्त करने की चैलेंज देने वाली दरख्वास्त को लिस्ट करने पर मुत्तफ़िक हो गया। उसके एक दिन बाद जुमेरात को सीपीआई की सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि काबिल इस्तकबाल कदम है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने बुध को आइन के आर्टिकल 370 को बर्खास्त करने के मरकज़ के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज देने वाली दरख्वास्त को लिस्ट करने पर रजामंदी जाहिर की। तारेगामी ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, इधर हिंदुस्तान और नेपाल दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए जुमा से 16वीं मुश्तरका फ़ौजी तरबियती मशक़ सूर्या किरण का इनेकाद किया जा रहा है। मशक़ हिंदुस्तान नेपाल सरहद के पास रोपनदेही के सालझंडी में होगा। नेपाल हिंदुस्तान सरहद के पास रोपनदेही के सालझंडी में होने वाली फ़ौजी मशक़ में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज का एक दस्ता बुध को नेपाल पहुँचा था। नाज़रीन, यहाँ यूपी में बिजली चोरी के 9 मुकदमात में 2-2 साल यानी कुल 18 साल की सज़ा भुगत रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। अदालत उस्मा ने शख्स आज़ादी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को रिहाई की बुनियाद पर करार दिया और कहा कि अगर हम ज़ाती आज़ादी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे तो इंसाफ़ी की तनज़्ज़ुली होगी। नाज़रीन, इधर इस साल जून में कानपुर में तशद्दुद के अहम साजिश के तौर पर गिरफ्तार किए गए मुख्तार उर्फ बाबा बिरयानी को जुमेरात को कानपुर ज़िला जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। मुख्तार इस साल 3 जून को कानपुर में हुए तशद्दुद के सिलसिले में 22 जून से ज़िला जेल में कैद थे। जेल सुप्रीडेंट BD पांडे ने बताया कि मुख्तार को जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात में उन्हें मशरूत ज़मानत दे दी है। नाज़रीन, हुकूमत ने मुल्क में सड़क प्रोजेक्टों के लिए हुसूल अराज़ी की मुआवज़े की अदायगी में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए कानून में ज़रूरी तब्दीलियाँ करने का यकीन दिलाया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ वज़ीर के मरकज़ी नितिन गडकरी ने लोकसभा में वक्फ़े सवाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यकीन दहानी कराई। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराज़ी का कानून मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बताया गया है और रियासतें ज़वाबित तय करती। इसमें एक खामी है कि अगर हुसूल के बाद सड़क का अलाइटमेंट तब्दील हो जाए तो हुकूमत ज़मीन वापस नहीं कर सकती। मुल्क में 1,74,327 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत के उत्तर प्रदेश की सड़कों को गढ़ों से पाक बनाने के मंसूबे का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत की मियादकार में तामीराती कामों में बदनवानी शाह पर है। रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
अखिलेश यादव ने जुमेरात को जारी बयान में कहा कि रियासत में सड़कों की तामीर और गढ़ों से पाक सड़कों के नाम पर बजट की ऐसी बंदरबांट कभी नहीं देखी थी। इस हुकूमत में सड़क तामीर की क्वालिटी सिफर है, तामीर के नाम पर बजट की लूट हो रही है। नाज़रीन, इधर साइबर ठग अब खाता बरदारों की फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग करके बैंक खातों में रसाई हासिल कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद जिले में इस तरह के 150 के करीब मामले सामने आए। जिले के मुख्तलिफ बैंकों के कुल 147 खातों से गैर कानूनी तौर पर रकम निकाली गई है। इन मामलों के हवाले से बैंकों के अलावा साइबर पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। नाज़रीन, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की नोटिफाइड ऑपरेशनल रेंज के साथ अग्नि 5 बैनुल बर्र आज़मी जौहरी सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। मिसाइल का यह तजुर्बा जुमेरात को ओडिशा की साहिल से दूर अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। राजधानी कटक के साथ साथ कुछ दीगर शिमाली मशरक़ी रियासतों में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मिसाइल के आसमान में उड़ने की वीडियो पोस्ट की। अग्नि 5 मिसाइल हल्के वारहेड के साथ तकरीबन पूरे चीन को अपनी रेंज में ले लेती है और ये तकरीबन 8000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती है। नाज़रीन, इधर ट्विटर के CEO इलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कई नामवर सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल किए गए अकाउंट्स न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN और दीगर इशातों के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों से वाबस्ता है। इन सहाफ़ियों ने मस्क की रियल टाइम लोकेशन पोस्ट की थी। नाज़रीन गिरामी, इधर अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा के मुआविन टोनी फर्नांडिस ने ताइवान का दौरा किया है और ताइवान खबर रसाई एजेंसी CNN के मुताबिक फर्नांडिस का दौरा इक़्तिसादी रवाबित के दायरे कार में किया गया। जनवरी 2021 में सदर बाइडन के दौरे इख्तियार के आगाज़ से लेकर अब तक अमेरिका वज़ारत ख़ारिजा से जज़ीरे का बुलंदतरीन सतह का दौरा है। नाज़रीन गिरामी, इधर तुर्किया के नायब वज़ीर ख़ारिजा फ़ारूक फ़ाइमक जी ने कहा है कि तुर्किया ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे रूस पर आयद यूरोपीय यूनियन पाबंदियों में नरमी की राह हमवार होती हो। यही नहीं, हमने इस मामले में पेश की जाने वाली तजावीज़ तक मुस्तरद कर दी हैं। क़ाइमक जी ने तुर्किया कौमी असम्बली के मेम्बरान के लिए ब्रीफिंग में कहा कि यूरोपीय यूनियन उस वक्त तक रूस के खिलाफ पाबंदियों को 8 पैकेज मंजूर कर चुकी है। नाज़रीन, रूस ने कहा कि हम तुर्क और रूसी और शामी हुकाम के दरमियान इजलास की सोच को मुस्बत ख्याल करते हैं। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा मिखाइल बोगडानोफ ने जारी करदा बयान में कहा है कि हम सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से पेश करदा तुर्किया, रूस और शाम के दरमियान सहफरीकी इजलास की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से एक रोज़ा नौजवानों की रियासती कॉन्फ्रेंस और सॉलिडारिटी एक्सेलेंस अवार्ड सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटक की जानिब से बरोज़ इतवार मुआरिखा 18 दिसंबर 2022 को खुद्दूस साहिब ईदगाह मैदान मिलर्स रोड बेंगलुरु में एक रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जिसका मरकज़ी उन्वान उम्मीद, अज़मामुल और वक़ार की बाज़ियाफ़त है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान ख़वातीन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। नौजवानों को समाज की तामीर नौ के लिए तैयार करना इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद है। माशरे में अमन, तरक्की और खुशहाल का फ़रोग़ की अहम ज़रूरत है और इस मौके पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के भारत भर से मेहमानान आने वाले हैं और अलग अलग उन्वानात से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो गया। अलग अलग उन्वानात पर गुफ्तगू शुनूद भी होगी और मुख्तलिफ़ लोगों को उनके अपने शोबे में जिन्होंने खिदमत की है और मिसाली खिदमत अंजाम दी है, वो चाहे फ़लाई हो या समाजी खिदमत हो, तमाम लोगों को जो है अवार्ड भी दिया जाएगा, जिसको सॉलिडारिटी एक्सेलेंस अवार्ड 2022 कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु में यूसुफ शरीफ और KGF बाबू ने चिकपेट असम्बली हल्के के अवाम के लिए अहम ऐलान किया। हल्के में अपने अहल खाना के साथ मुख्तलिफ वार्ड्स का जायज़ा लेते हुए KGF बाबू ने बताया कि हल्का आइंदा पहली ता 10वीं जमात के हर एक तालिब इल्म को 2000 रुपये दिए जाएंगे। KGF बाबू ने बताया कि अगर एक घर में 2, 3 या 4 या उससे ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हों तो फ़ीकस 2000 रुपये अदा किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अक़लियती तबक़ात, तमिल अफराद और SC, ST व कन्नडिगा कांग्रेस पार्टी पर ही मुनहसर है। 1999 में 224 असम्बली हल्क़ेजात में 25 टिकट अक़लियती उम्मीदवारों को जारी किए गए थे। KGF बाबू ने यह भी बताया कि अब कांग्रेस ने अक़लियतों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ 8 उम्मीदवारों को टिकट जारी किया था, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस के अक़लियती रहनुमा ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की जानिब से अक़लियती उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के बावजूद साजिश रचाकर उन्हें शिकस्त देकर आइंदा इंतखाबात में टिकट से महरूम करने की तैयारी की गई है। KGF बाबू ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ 30 से 40 साल से कांग्रेस में कदीम रहनुमाओं का दबदबा है और नए चेहरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। KGF बाबू ने अफसोस के साथ बताया कि कांग्रेस में ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम देने वालों की कदर नहीं है, इसलिए अक़लियती रहनुमाओं की नई नस्ल दीगर पार्टियों में मुंतकिल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,
अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी